तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि एंड आपका होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है एक नए कंसेप्ट के साथ में और एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो मोस्टली हम यूज़ करते रहते हैं अपने डेली कम्युनिकेशन में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। दैट इज द हैज़ बीन एंड हैव बीन। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दैट हैज़ एंड हैव कहाँ यूज़ करते हैं, द सेम इज दैट। अब जैसे कि हम देखेंगे कि हमने बताया था पहले वीडियो में सिंगुलर के साथ में हम हैज़ यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और प्लूरल के साथ में दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन करते हैं। तो हैव बीन और हैज़ बीन ये दोनों आपको पता हो गया कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ में हैव बीन और सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन। तो इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं और कब करते हैं? अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ये टेंस कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस कहलाता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या टेंस होता है? ये टेंस वो होते हैं यानी कि इसमें क्या होता है, द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द स्टिल इज गोइंग ऑन, यानी काम जो होता है वो पास्ट में शुरू हो चुका होता है और वो अभी भी चल रहा होता है। उस काम को बताने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई काम हमने शुरू किया बहुत पहले और वो काम अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से मॉर्निंग से, तो मैं क्या बोलूँगा, काम शुरू हुआ सुबह में और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों लगा यहाँ पे? सिंस इसलिए लगा क्योंकि सिंस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम को शो कर रहा है, यानी कि सिंस और फॉर। यहाँ पे दो टाइम इंडिकेट करने के लिए दो वर्ड्स आपको यूज करने होंगे, दैट इज सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ द टाइम। अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, फिक्स टाइम बताया गया है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि 2 o'clock 2 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, या 1920 कोई ईयर का नाम, कोई ईयर दे दिया गया या कोई मंथ का नाम दे दिया गया, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। और इसी के ठीक दूसरा जो होता है वो फोर होता है। फोर कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। जो एक्चुअली जो पॉइंट ऑफ द टाइम है वो सिंस के लिए यूज किया जाता है एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फोर के लिए यूज किया जाता है। फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम क्या होता है? मान लीजिए कोई ड्यूरेशन देगा किसी टाइम का कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 हफ्ते से, 5 दिन से या 2 घंटे से। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं यानी कि उसमें आपका फिक्स टाइम नहीं पता है, अनसर्टेनिटी है, तो वहां पर आप फोर का यूज करेंगे। जैसे कि देखिएगा, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। तो 5 years है, एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से 5 year है। अगर वो यही चीज यहाँ पे लिखा होता कि सन 2020, तो अगर 2020 से कर रही है, 2020 से कर रही है, तो सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस। फिर यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑफ द टाइम हो जाता 2020, सन दे दिया गया है, ईयर दे दिया गया है, तो यहाँ पे 2020 हो जाता, ठीक है ना। सो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो 3 घंटे क्या है? इसे ड्यूरेशन, नॉट फॉर द फिक्स टाइम। ये ड्यूरेशन है कि वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली हम हैज बीन का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ में हम हैज बीन का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो सिंगुलर के साथ में जब आप हैज बीन लगाएंगे तो सी हैज बीन, और इसमें आईएनजी लगता है दोस्तों, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि ड्यूरेशन है 2 घंटे से उसने बताया है। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर मैं यही चीज कहता कि वो सुबह से पढ़ रही है, तो क्या बोलोगे? शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। स्पीक विद मी, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं यही कहता कि वो सोमवार से पढ़ रही है, मंडे से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मंडे। अगर मैं कहूँ वो कई दिन से पढ़ रही है, यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है। अगर फिक्स टाइम होता तो सिंस, अगर फिक्स टाइम नहीं आगा तो फॉर। वो कई दिनों से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर लगाया क्योंकि यहाँ पे मैनी डेज आ गया, टाइम का फिक्स नहीं है, तो फॉर मैनी डेज का हमने यहाँ पे यूज किया। तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से पढ़ रही है। मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, बताइए क्या बनेगा? मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर या सिंस, जल्दी बताइए, फॉर या सिंस। तो क्योंकि 2 घंटे हैं, फिक्स टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है, तो फॉर का यूज करेंगे। सो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 hours। मैं 3 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। तो अब 3 महीने क्या है? ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलता जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे सिंस लगता। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन, तो फॉर 3 मंथ आएगा। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 months। मैं आपसे 2 दिन से बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं? नेगेटिव में भी कुछ नहीं होता दोस्तों, वही चीज़ें होती है, इजी कर लेते हैं उसको, थोड़ा सा देख लेते हैं सेंटेंस के दौरान। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। कैसे देखते हैं? लाइक अगर मैंने पूछा द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन, क्या होता है कि काम जो पास्ट में शुरू होता है वो अभी भी चल रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी में हम यूज करते हैं हैज बीन एंड हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पे देखेंगे द सेंटेंस है यू हैव नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? उसका कंट्रैक्शन क्या होता है? इसका the contractions होता है haven't, they have not haven't, they are writing for 2 hours,
दे हैवंट राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहे हैं. दे हैवंट राइटिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसका यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहे हैं. द नेक्स्ट इज दे हैवंट या हैव नॉट बीन स्पीकिंग, दे हैवंट, सॉरी यहाँ पे बीन लगा दीजिएगा, दे हैवंट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन के साथ में यूज करते हैं ना, तो हैव और बीन के बीच में नॉट आता है. सो दे हैवंट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं लिख रहे हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैवंट बीन स्पीकिंग इन हिंदी फॉर 3 मंथ्स, यानी कि वो हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, यानी हिंदी में बातें नहीं कर रहे हैं 3 महीने से, वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं सर 3 महीने से. उन्होंने जब से इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया, इंग्लिश कोर्स सीख गए हैं, तब से वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं. तो दे हैवंट बीन स्पीकिंग इन हिंदी फॉर 3 मंथ्स. द नेक्स्ट इज शी हैजंट बीन वर्किंग सिंस 11 o'clock, शी हैजंट बीन वर्किंग सिंस 11 o'clock. अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, 11 o'clock है. 11 o'clock क्या है आपका, यानी कि 11 बजे. यहाँ पे जो टाइम दिया गया है इट इज 11 o'clock, क्या कहते हैं 11 o'clock टाइम दिया गया है इसका. तो यहाँ पे फिक्स टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस का यूज किया गया है यहाँ पे. शी हैजंट बीन वर्किंग सिंस 11 o'clock, शी हैजंट बीन वर्किंग सिंस 11 o'clock, तो वो 11 बजे से काम नहीं कर रही है. नेक्स्ट है ही हैज नॉट, हैजंट बोलते हैं, ही हैजंट बीन सपोर्टिंग हिम फॉर 2 weeks, वो उसको 2 हफ्ते से सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, वो उससे बात उसकी बंद हो गई है, वो उसको 2 हफ्ते से सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो ही हैजंट बीन सपोर्टिंग हिम फॉर 2 weeks, मैं 3 महीने से झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आई हैवंट बीन टेलिंग अ लाई, इसका मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे, मतलब अब नहीं बोल रहा हूँ. सो आई हैवंट बीन टेलिंग अ लाई, मैं 2 महीने से इंग्लिश बोल रहा हूँ. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश या आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, तो यहाँ पे क्या यूज किया आपने दोस्तों, फॉर ए मंथ लगाया. तो मैं उससे 3 दिन से बात नहीं कर रहा हूँ, तो 3 दिन की बात आ गई. 3 दिन क्या है, इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ द टाइम. तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे. बोलिए सेंटेंस बनाइए, मैं आपसे 3 दिन से बात नहीं कर रहा हूँ. सो आई हैव नॉट, हैव नॉट को क्या बोलते हैं, हैवंट, क्या यूज करते हैं, हैवंट. सो आई हैवंट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 3 days, मैं आपसे 3 दिन से बात नहीं कर रहा हूँ. अच्छा वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैजंट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मैं 2 घंटे से आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ. आई एम नॉट लिसनिंग टू यू फॉर 2 hours, क्या बोलेंगे, फॉर 2 hours. सो आई एम नॉट लिसनिंग टू यू फॉर 2 hours, वह 1 महीने से यहाँ पर नहीं रह रहा है, वो यहाँ पे नहीं रह रहा है, 1 महीने से नहीं रह रहा है सर यहाँ पे वो. तो ही हैजंट बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, वो 2 घंटे से आपकी बातें नहीं सुन रहा है. तो ही हैजंट बीन लिसनिंग टू यू फॉर 2 hours. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, हम हैज नॉट और हैव बीन में बनाते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा काम पास्ट में शुरू होता है वो अभी भी चल रहा था, उसको बताने के लिए हम हैज नॉट और हैव बीन का यूज करते हैं. दोस्तों जैसे ही हमने नेगेटिव बनाए, पॉजिटिव बनाए, अब इंटरगेटिव में इनकी बात करते हैं. इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं दोस्तों, ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम पहले सेंटेंस देखेंगे यहाँ से, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर अ ईयर, यानी कि 1 साल से आप कहाँ रह रहे हैं. सो वेयर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं पता करने के लिए आप कहाँ पे रह रहे हैं. सो वेयर हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर. द नेक्स्ट इज व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, बताइए जरा मुझे. व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग, आप किसके साथ में रह रहे हैं. विद होम हैव यू बीन लिविंग, क्या बोलते हैं, विद होम हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, आप दिल्ली में 2 साल से किसके साथ रह रहे हैं. सो विद होम हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, विद होम के साथ हम यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज हाउ हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश कैसे सीख रही है. हाउ हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश को कैसे सीख रही है. तो क्या बोलेंगे, हाउ हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश. अच्छा आप 2 घंटे से क्या पूछ रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन आस्किंग फॉर 2 hours, वह 3 घंटे से क्या लिख रहा है, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग फॉर 3 hours, वह 3 महीने से कहाँ सीख रहा है, मतलब 3 महीने से ड्राइविंग कहाँ सीख रहा है. तो वेयर हैज ही बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 3 months. तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस का हम यूज करेंगे. तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आपने पास्ट में शुरू किया वो अभी तक भी चल रहा है, तो उसको पूछने के लिए हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे. हैज बीन हम सिंगुलर के साथ में लगाएंगे और हैव बीन हम प्लूरल के साथ में लगाएंगे. लाइक मैं 15 दिन से या मैं 15 हफ्ते से या 15 महीने से 15 साल से, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. तो जब 15 महीने 15 दिन 15 हफ्ते ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, इसका मतलब फॉर लगता है. अगर मैं कहूँ कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ या मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 year, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 year. अगर मैं कहूँ कि मैं सन 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉइंट ऑफ द टाइम आ गया. यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008. तो यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप द कमेंट एंड आई विल आंसर योर कमेंट. ओके दोस्तों, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. इंग्लिश इज मैंडेटरी टू यू ऑल एंड डेफिनेटली you will be a good speaker, and just keep watching the video. Bye bye, thank you.